देखो, इश्यू ऑफ डिबेंचर कंपनी अकाउंट में लास्ट क्लास में ये टॉपिक शुरू किया था, इसी का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। क्लास 2 लास्ट में डिबेंचर का मीनिंग देखा, डिबेंचर इश्यू की एंट्री की। क्या ये किस्तों में भी इश्यू होता है? यस। इंस्टॉलमेंट में भी इट कैन बी इश्यू, पर ज्यादातर प्रैक्टिकल क्या है कि ये लमसम इश्यू होता है, पार पे, डिस्काउंट पे या प्रीमियम। और ये क्या है? कंपनी के ऊपर लोन। मैंने डिबेंचर खरीदे तो मैं कंपनी का लेंडर हूं, जिसने कर्जा लेना है कंपनी से। क्लियर? और मुझे इंटरेस्ट देगी कंपनी, और इवन इन केस ऑफ लॉस ऑल्सो इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसे ही है। चलो एक चीज बताओ, मान लो अपन एक बिल्डिंग खरीदी, किसी का बिजनेस परचेज किया, बिजनेस परचेज। कई बार कंपनी किसी का बिजनेस खरीदती है तो जो जो सेट्स खरीदेगी क्या कर लो? डेबिट। सेट में बिल्डिंग खरीदी कितने की? 10 लाख। मशीन खरीदी कितने की? 3 लाख। डेटर हमारे हो गए या स्टॉक हमारा हो गया? सेट्स खरीदी अपने, उस बिजनेस की, चलता बिजनेस कंपनी ने टेक ओवर कर लिया। 10 लाख, 3 लाख, 2 लाख की सेट्स हमारी हुई, उनकी लायबिलिटी मिली क्रेडिटर या कोई बैंक लोन या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स पड़ा है। पंद्रह लाख की सेट्स ली, लायबिलिटी कितने की ली? 5। हाँ जी अनुष्का, हमें ये बिजनेस के कितने पैसे देने चाहिए? कितने? 10 लाख। मैं किसी की सेट ले रहा हूं कि चलो ये मेरी हुई 10 लाख, 15 लाख की सेट, तुम्हारे कर्जे भी लेके जा रहा हूं भाई, तुम्हारे क्रेडिटर लोन कितने के? 5। मैं आपको कितने दूंगा? 10 दूंगा ना, 10 लाख दूंगा। 15 के सेट है तो 5 के कर्जे भी तो भरूंगा तुम्हारे, तो तुम्हें कितने दूंगा? 10। पर वेंडर को हमने दिए, वेंडर से जो बात हुई, फुल फॉर्म है पीसी की, परचेज कंसीडरेशन। आपको याद आ रहा है कहीं से? ये कुछ कुछ सुना हुआ लग रहा है। यस। इश्यू ऑफ शेयर में भी सेम एंट्री थी। किसी का बिजनेस खरीदते हैं तो बदले में क्या देते हैं? शेयर। यहां बदले में क्या दे देंगे? डिवेंचर। हमने 12 लाख फाइनल किया, ज्यादा है, 10 लाख देना चाहिए। बिजनेस कितने में खरीदा आपने? 12। 2 लाख महंगा तो गुडविल जो एक्स्ट्रा पे किया है, मानो लॉस नहीं, मानो एक्स्ट्रा क्यों दिया है? नाम, फेम, अगले का चलता बिजनेस। 2 लाख रुपए बैलेंसिंग फिगर किस में डेबिट कर दोगे आप? गुडविल। बोलो, 2 लाख गुडविल में कैसे डेबिट हुए पता लगा? बैलेंसिंग फिगर। अगर कम में खरीदा होता, 9 में खरीदा होता तो 9 में खरीदा तो 10 लाख होना चाहिए सेट्स माइनस लायबिलिटी। 9 में फाइनल हो गया, बच गए पैसे। कितने बच गए? 1 लाख। फायदा कहां जाएगा? कैपिटल। एक चीज हो सकती है गुडविल या कैपिटल जाओ, या फिर ना कोई गुडविल ना कोई कैपिटल जाओ। 10 के 10 में ही फाइनल होता तो ना कोई गुडविल आती तो ना कोई कैपिटल जाओ। हाँ जी रक्षित, समझ आया? कोई डाउट? वेंडर को पीसी चुका दो। कितना पीसी चुकाना है? कितना पीसी चुकाना है? 9 लाख, जितना फाइनल हुआ है। वेंडर अकाउंट डेबिट 9 लाख। अगर मैं कहूं 100 वाला डिवेंचर देना है 100 रुपए में ही पार पे, तो कितने डिवेंचर दूंगा? 9 लाख डिवाइडेड बाय 100, 9000 डिवेंचर, 100 ईच, 9 लाख के। ठीक है, जैसे शेयर देते थे वैसे डिवेंचर दे दो। पर मुझे कहने लगा डिवेंचर इशूड एट 25% प्रीमियम टू वेंडर। वेंडर को डिवेंचर कितने दिए जा रहे हैं? आप बताओ। कुछ ना बोले, डिवेंचर की डिनोमिनेशन यानी फेस वैल्यू क्या होती है? 100 रुपए। तो आप कितने डिवेंचर देंगे? 9 लाख रुपया देना है।
डिवेंचर कितने में दोगे? 100 वाला 25% प्रीमियम पे, यानी कितने में? 125, 125 में। ओके, कितने हो जाएंगे बोलो? 9 लाख डिवाइडेड बाय 125, 9 लाख डिवाइडेड बाय 125 कितने? 7200 डिवेंचर दे दोगे। मान लो डिवेंचर पे 6% इंटरेस्ट की रेट है, वो तो लिखने के लिए चाहिए बस। 6% डिवेंचर्स क्रेडिट, कितने? 7200 डिवेंचर, 100 रुपए का एक, कितने हो गए? 7,20,000। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितना? 7200 डिवेंचर इंटू 25 कितना हो गया बोलो? 1,80,000। बोलो, चुका दिया अभी, ये तो शेयरों की तरह हो गया। पर मान लो क्वेश्चन चेंज कर दूं, मैं कहता हूं कि नया जो दे रहे हो डिवेंचर, डिवेंचर इशूड एट 10% डिस्काउंट, प्रीमियम नहीं। शेयर कभी डिस्काउंट पे इश्यू नहीं होता था। डिवेंचर क्या इश्यू हो सकता है? सस्ता। कितने पे दे रहे हो डिवेंचर? 10% सस्ता, यानी आप देखो डिवेंचर कितने में दोगे? 10% सस्ता, प्रीमियम नहीं। अब क्या इस पे? डिस्काउंट, यानी 90 रुपए का एक दोगे तो कितने डिवेंचर दे दोगे आप? 10,000 डिवेंचर, 10,000 डिवेंचर दे दोगे आप। हाँ, 10,000 डिवेंचर दे दोगे। यस, सस्ते दे रहे हो। 10,000 डिवेंचर दे दोगे 100 वाले, कितने के? 10 लाख वाले, कितने में? 9 में। कितना सस्ता दे दिया? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 1,00,000 रुपया। कैसे? 10,000 डिवेंचर, हर एक पे 10 रुपए ऑफ कर दिए आपने, तो कितने डिवेंचर दे दिया आपने? 10,000 90 का एक, 9 लाख में दे दिए। 1,00,000 रुपए कहां डाल दिया? ये डिस्काउंट। बोलोगे डाउट? तो समझ आया? बिजनेस खरीदोगे तो महंगा सस्ता जितने में कहेगा डिवेंचर दे दो। डिवेंचर पार, प्रीमियम, डिस्काउंट तीनों पे इश्यू हो सकता है, इसलिए डिवेंचर में वो कंडीशन नहीं है। शेयर डिस्काउंट पे इश्यू नहीं होता था, डिवेंचर हो सकता है। बोलोगे डाउट? बोलो कोई प्रॉब्लम? समझ आई एंट्री? चलो अब एक और चक्कर। लो, एक और कंसेप्ट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफी काम आने वाला है। क्या? इश्यू ऑफ डिवेंचर्स आफ्टर कंसीडरिंग इट्स रिडेम्पशन। कई बार कंपनी जब डिवेंचर इश्यू करती है ना, तभी बता देती है कि कल को पे कितना होगा। हमें पता है कल को पे कितना होगा, पार पे, प्रीमियम पे। कभी भी रिडेम्पशन यानी कि पेमेंट डिवेंचर की डिस्काउंट पे नहीं हो सकती। इश्यू किस पे हो सकता है? पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। लेकिन रिडेम्पशन जो पैसा चुकाना है वो किस पे हो सकता है? पार पे या प्रीमियम। तो जब मुझे डिवेंचर इश्यू करते वक्त पता है कि मुझे कितने चुकाने हैं, और अगर मुझे लॉस दिखता हो तो उस लॉस को पहले अरेंज करो, प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है। +1 में एक टॉपिक पढ़ते थे क्या? कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस। एक कंसेप्ट था जो कहता था लॉस मस्ट बी ट्रीटेड एज लॉस इमीडिएटली, even on doubtful basis also, but income must not be treated as income until or unless it is confirmed, it is life।
जब मुझे पता है कि कल को फालतू देने हैं डिवेंचर को, तो उस लॉस को, प्रीमियम को क्यों ना पहले अरेंज कर लें, इश्यू करते वक्त ही क्यों ना अरेंज कर लें। ये टॉपिक है। यानी आपको कहता है कि डिवेंचर को इश्यू करते वक्त कहानी पता है रिडेम्पशन कितनी होनी है, तो उस लॉस को क्यों ना पहले अरेंज किया जाए। देखना क्या क्या सिचुएशंस हैं। देखो देखो मान लो केस 1 इश्यूड किस पे है, 6% डिवेंचर है, इश्यूड एट पार, 100 वाला कितने में इश्यू किया है, 100, रिडेम्पशन एट पार, देना भी कल को कितना है, 100। फिर तो क्या दिक्कत है, मान लो 5 साल 10 साल बाद जो भी देना है, क्या देना है, पार। तो यानी कल को कितना पैसा देना है, 5 साल 10 साल जब भी, क्या करोगे, 6% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, 100 रुपए। तू क्या करोगे कल को, 100 रुपए। 2 बार वाला काम ना करना, एक बार में निपटा दो। 2 बार मतलब डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, फिर डिवेंचर होल्डर्स डेबिट टू बैंक, शॉर्टकट सीधा डिवेंचर डेबिट टू बैंक। 100 रुपए दे दोगे कल को। आज कितने आए आपको, आज भी 100 ही आए हैं। क्या करोगे आज, करो एंट्री, कितने आए हैं, 100। बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए, बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 100 टू 6% डिवेंचर्स कितने रुपए। सिंपल है ना, इश्यू भी पार पे और रिडेम्पशन भी किस पे, पार पे। किसी को डाउट, इसी को चेंज करूं या नीचे लिखता हूं। कल को रिडेम्पशन केस 2, रिडेम्पशन पार पे ही है, 100 के 100 ही है, यानी कल को एंट्री क्या होनी है, 6% डिवेंचर डेबिट 100 रुपए टू बैंक, कल को पेमेंट 100 रुपए होनी है। लेकिन आपने इशूड किस पे किया, प्रीमियम पे। आज अच्छी कंपनी रही होगी, इश्यू किस पे कर रही है, अच्छी कंपनी, अच्छी कंपनी इश्यू किस पे कर रही है, प्रीमियम पे। चुकाएगी कल को कितने, 100, बेच कितने में दी है, 120। हाँ जी, आप बताओ, लोग लेते क्यों ऐसे डिवेंचर। आज आपने 120 रुपए दिए कंपनी को, क्योंकि कंपनी ने इश्यू किस पे किया, प्रीमियम पे, 120। 10 साल बाद मान लो आपको चुकाएगी पार पे 100 रुपए, आप खरीदोगे ऐसे डिवेंचर, खरीदोगे, क्योंकि आपको इंटरेस्ट अच्छा मिलता है। आप कहते हैं ठीक है यार, इंटरेस्ट तो अच्छा मिल रहा है, शायद ले लोगे। ठीक है, तो आप इश्यू की एंट्री करो। बैंक अकाउंट डेबिट कितना हुआ, 120 टू 6% डिवेंचर कितना हुआ, 100 रुपए टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हुआ। समझ आया, किसी को यहां तक डाउट, आगे चलो। तीसरा केस, इसको 1 2 3 ऐसे नंबर वाइज याद रखना जरूरी नहीं, बस वो पढ़ के आपको पता होना चाहिए भी क्या कहना चाह रहा है, बस और कुछ नहीं। इशूड किस पे है, बोलो, इशूड एट डिस्काउंट। मान लो इश्यू किया 90 पे, रिडेम्पशन किस पे होनी है कल को, पार। यानी तीनों केस में पहले रिडेम्पशन तो 100 की 100 ही है। कल को कितना देगी कंपनी, 6% डिवेंचर कितने रुपए, 100 टू बैंक कितना रुपया देगी कल को, पर आज जेब में कितना आया कंपनी के, 90। क्या एंट्री होगी आज, 90 रुपए आए। बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कितने रुपए, 10। कल को कोई कम ज्यादा है ना, देने कितने हैं, तो 100 रुपए। यानी कि ना रिडेम्पशन की एंट्री सेम है तीनों जगह, देख लो, डिवेंचर टू बैंक, डिवेंचर टू बैंक, डिवेंचर टू बैंक, 100 के 100 रुपए ही है। इश्यू बदल रहा है, पार प्रीमियम एंड डिस्काउंट। 90 में बेचा तो उसकी एंट्री कर दी, बैंक डेबिट 90, डिस्काउंट डेबिट 10 टू डिवेंचर 100 रुपए। 120 में बेचा, उसकी एंट्री कर दी 20 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम। पार पे बेचा, तो यहां तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, थोड़ा आगे चलो। चौथा केस क्या,
इशूड किस पे है? पार। चौथे केस में इशू किस पे? पार। रिडेम्पशन किस पे? अब प्रीमियम। मान लो 110 या 115। क्या कह रहा है? कंपनी ने लालच दिया, कल को तुम्हारे डिवेंचर को एक एक को क्या देंगे? 15 रुपए ज्यादा, यानी 100 के कितने? 115। ये पहले से बता दिया है, यानी कल को 5-7 साल बाद जब भी पेमेंट होगी तो 6% डिवेंचर्स डेबिट 100 रुपए, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट 15 रुपए। कल को पेमेंट कितनी होगी? 115। डिवेंचर डेबिट 100, प्रीमियम रिडेम्पशन डेबिट 15, टू बैंक कितनी पेमेंट होगी? 115। कल को 115 रुपए पेमेंट करनी है। ये बात आज ही पता है ना? इश्यू करते वक्त डिवेंचर पता ना कल को 15 रुपए ज्यादा देने हैं। आज इश्यू किस पे कर रहे हो? 100 में, लेकिन कल को कितने देने? 115। इश्यू तो नॉर्मल है, 100 के 100 ही आए हैं। इश्यू की एंट्री तो सिंपल, क्या? बैंक अकाउंट डेबिट 100 रुपए टू 6% डिवेंचर डेबिट क्रेडिट 100 रुपए। इश्यू तो 100 का ही है, ध्यान से देखो, इश्यू 100 का 100 है, लेकिन कल को चुकाने कितने? 115। इस प्रीमियम को क्यों ना आज ही अरेंज करना है? कल को डेबिट करके पेमेंट हो जाएगी, आज ही अरेंज कर लो। साफ दिख रहा है कल को 15 रुपए क्या देने हैं? ज्यादा। तो क्यों ना प्रीमियम को आज ही अरेंज कर लें? आज ही क्या कर लो? इश्यू में ही प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर कितने रुपए? 15। इश्यू में हालांकि कोई दिक्कत नहीं, 100 का 100 है, लेकिन कल को रिडेम्पशन कितनी करनी है? 115। 15 रुपए ये नुकसान होगा, ये आज ही अरेंज कर लो। डेबिट कौन से अकाउंट में करूं? नया अकाउंट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। कौन से अकाउंट में डाल दिया ये? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कितने रुपए? 15। समझ गए? ये प्रीमियम कल को डेबिट करना है ना, पेमेंट के वक्त डेबिट करना है, क्या ना आज ही क्रेडिट करके रख ले, कल को डेबिट करने में दिक्कत नहीं आएगी। बैलेंस शीट में पड़ा रहेगा लायबिलिटी साइड में 15 रुपए प्रीमियम रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। इस लॉस को आज ही क्रेडिट कर लो, डेबिट इसके उल्टा किसमें होगा? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। ये 15 कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस या सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है वहां से क्या हो जाएगा? राइट ऑफ। ठीक है, 15 का नुकसान हो गया। बोलो, ये नुकसान ईयर एंड में कहां जाएगा? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 15 कहां से राइट ऑफ होगा? या तो सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा हो वहां से, नहीं तो पी एंड एल। मान लो सिक्योरिटी प्रीमियम 5 का पड़ा है, मान लो, तो पी एंड एल स्टेटमेंट से कितने ले लेंगे? सही है? किसी को डाउट? ये पूछेगा तो करनी है राइट ऑफ की एंट्री, वरना नहीं करके दिखानी। मान लो कह रहा है करके दिखाओ, कैसे राइट ऑफ होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है क्या कोई पहले बैलेंस शीट में, तो यूज कर लो। नहीं पड़ा तो ये नुकसान कहां से ले लो? कैपिटल नेचर का नो लॉस, ये प्रॉफिट एंड लॉस से ले लो। यहां तक कोई डाउट? चलो आगे। ये एंट्री कहेगा तो कर दूंगा, नहीं कहेगा तो नहीं करूं। ये लॉस या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर एक ही चीज है, दोनों ही एक ही बात है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर एक ही बात है, दोनों ही कैपिटल नेचर के लॉस है। कहां से राइट ऑफ होते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम से, या फिर कहां से? प्रॉफिट एंड लॉस से। यहां कोई डाउट? इश्यू 100 का 100 है, लेकिन कल को देने कितने? 115। ये पहले से ही पता है, इश्यू करते वक्त पता है, तो इसको अरेंज करो, क्रेडिट करके रखो 15। डेबिट कहां से कर लो? डेबिट कर लो इसे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर में। बोलो, सही है? आगे चलो। फिफ्थ, डबल घटिया कंपनी का केस लिखने जा रहा हूं। क्या? डिवेंचर रिडीमेबल एट किस पे?
प्रीमियम। घटिया कंपनी का ऐसे ही होता है, देती फालतू और इश्यू सस्ते में करती, क्या करे, लोग खरीदती नहीं, लालच देना पड़ता है। कल को तुम्हें कितने देंगे, 115, और इश्यू डेट किस पे हो गया, डिस्काउंट। इश्यू 90 में डबल मार पड़ गई कंपनी को, इश्यू किया 10 रुपए सस्ता, और कल को देने क्या 15% एक्स्ट्रा, कंपनी को तो 25% का लॉस हो गया। 100 का डिवेंचर है, 10 रुपए कम आएंगे, कल को 15 ज्यादा देने, डबल लॉस हो गया 25 रुपए। क्या करे, पैसे की जरूरत इतनी थी कि ऐसे करना पड़ा, मजबूरी है। जानते हो इंटरेस्ट कंपनी किस पे देती है, 100 रुपए की पार वैल्यू पे। कल को क्या एंट्री करोगे जब पेमेंट देगी कंपनी, 6% डिवेंचर डेबिट, 100 रुपए। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 15 रुपए। कल को कितने रुपए करेगी कंपनी, 115 करेगी। आज इश्यू करो, इश्यू कितने में, बैंक डेबिट कितने रुपए, 90। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कितना, 10। डिवेंचर कितने वाला इश्यू हो रहा है, 6% डिवेंचर अकाउंट, कितने वाला इश्यू हो रहा है, 100 वाला इश्यू हो गया, 10% ऑफ डिस्काउंट डेबिट हो गया। लेकिन एक चीज नहीं भूलनी, जब मुझे पता है कल को फालतू देना है तो ये प्रीमियम भी तो अरेंज करना है, यस। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर कितना, 15, तो 15 का क्या डेबिट कर दें, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। समझ गए, प्रीमियम देना है 15, जिसकी वजह से लॉस डेबिट हुआ कितना, 15। पर इनको दो दो नाम क्यों दे रहे हो, आप चाहो तो इसको एक ही नाम दे दो, डिस्काउंट और लॉस एक ही नेचर के हैं दोनों, तो क्यों ना मैं डिस्काउंट हटा दूं, एक ही नाम दे दूं, ये डिस्काउंट हटा दूं, सारे ही क्या नाम दे दूं, 25 रुपए, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, 2 नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 10, और एक प्रीमियम की वजह से 15 रुपए, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 15, 25 दोनों अलग अलग दे दो। वैसे बढ़िया पता क्या रहता है, एक ही दे दो, है ही एक ही नेचर, जाने कहां ये 25 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस में, या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है तो वहां से राइट ऑफ करने हैं, ये लॉस सिक्योरिटी प्रीमियम से कट सकता है, तो एक ही नाम दे दूं बेटर है। दोनों में इसलिए बताया क्योंकि कई बार एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है 2 नाम दे रखे हो, 10 अलग 15 अलग। किसी को डाउट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली एंट्री, पेपर 4-5 एंट्री देके पेपर में कहता करके दिखाओ, यही केस है। इधर बोलो कोई डाउट, 90 रुपए का इश्यू और पेमेंट 115 रुपए, नुकसान हो गया टोटल 25 रुपए का, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। समझ गए, आगे चलूं, लास्ट केस, रिडेम्पशन एट प्रीमियम। रिडेम्पशन किस पे होनी है, प्रीमियम पे। ये क्या भाई, इश्यू भी प्रीमियम पे और रिडेम्पशन भी प्रीमियम पे, हाँ दोनों, तो अल्टीमेटली आपके अकॉर्डिंग, हाँ जी, पर लॉस कितना है वैसे अपना, 10, इश्यू कर रहे हो 5 महंगा और रिडेम्पशन 15 एक्स्ट्रा, तो 10 का ही नुकसान है देखा जाए तो, यस। रिडेम्पशन की एंट्री क्या करोगे बोलो, 6% डिवेंचर डेबिट, सो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट 15, कल को देने कितने, 115। इश्यू करो आज, इश्यू कितने में करना है, बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए, कितने पैसे आए, 105, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 105, टू 6% डिवेंचर, सो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, इश्यू की एंट्री होगी, बोलो कितने की, इश्यू तो यही है ना 105 में, 105 में इश्यू करोगे तो बैंक डेबिट कितना,
105, डिवेंचर 100, 5 कहां चला गया, सिक्योरिटी प्रीमियम। अब आ जाओ ये प्रीमियम पे, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर कितना, 15, 15 किस में डेबिट कर दूं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ, कर दूं 15 डेबिट। अब ये कटेगा कहां से लॉस, 5 तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम ही उड़ जाएगा। थोड़ा अजीब नहीं है कि 5 का प्रीमियम क्रेडिट, 15 का लॉस डेबिट, जबकि ये लॉस आपको पता है प्रीमियम से कट जाता है। ऐसे करो तो नीचे एक एंट्री और कर देना, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना, 5, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, सॉरी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कितना, 2, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कितना, 5, अल्टीमेटली लॉस कितने का रह गया, 10। बेटर है, इससे अच्छा मैं ही ना करूं, बेटर है कि मैं यहां से प्रीमियम की एंट्री काट दूं, 5 का प्रीमियम ना दिखाऊं, नेट लॉस ही कितने का दिखा दूं यहां, बोलो। वैसे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 15 क्रेडिट है, उसकी वजह से लॉस कितना डेबिट होना चाहिए, 15, लेकिन इस क्वेश्चन में 5 का प्रीमियम भी तो है, अल्टीमेटली तो लॉस 10 का ही है, तो प्रीमियम दिखाई नहीं अपने, काट दिया, तो लॉस 5 प्रीमियम की वजह से एडजस्ट होके नेट कितना आ गया, लॉस आ गया नेट 10 का। बाकी दोनों ही सही है, अगर आप सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट कर दो तो लॉस डेबिट कितने का हो जाएगा, 15, कल को राइट ऑफ हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 5, फिर भी तो 10 P&L में जाएगा, अब सीधा ही 10 ही दिखेगा। पूछो कोई डाउट, पूछो, खत्म। ये वाली एंट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ये वाली एंट्रीज, इधर बोलो, समझ आया, कैसे डिवेंचर्स को अपन ने क्या करना है, इश्यू आफ्टर कंसीडरिंग इट्स रिडेम्पशन। जब अपने को रिडेम्पशन का कोई क्लियर ही ना हो, इश्यू कर दिया डिवेंचर, कोई पिक्चर क्लियर नहीं हो, तब देखेंगे बात करके, तो फिर इश्यू की एंट्री करो चुपचाप, रिडेम्पशन पे क्या है क्या नहीं सोचने की जरूरत, क्लियर। फिर इश्यू की, जब पता हो डिवेंचर कैसे रिडीम करने हैं तो फिर उसको माइंड में रख के इश्यू करना पड़ेगा, सही है, बोलो इधर। तो ये चैप्टर यही है। अब मैंने ना एक डिवेंचर लेके करके दिखा दिया 100 रुपए वाला, अब वो जो तो गिनती है जितने होंगे आप उससे कर लेंगे, उसमें क्या है, ये तो मैंने एग्जांपल समझाने के लिए एक डिवेंचर पे अप्लाई किया, जितने कहेगा उतने पे अप्लाई कर लेंगे बाद में। लो जी, ये एक डिवेंचर देखो, इश्यू किया 105 में, रिडेम्पशन किस में, 108 पे, अभी करवाया ना, कल को रिडीम कितना करना आपने, 108, इश्यू कितना किया 105, क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट कितना है जेब में, 105, टू डिवेंचर कितने रुपए का है, 100 रुपए का, 5 का प्रीमियम है, छोड़ो नहीं दिखाते, यहां क्या दिखा देते हैं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना, 8, 5 वो कट के नेट लॉस कितना बच गया, 3, वो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट हो जाएगा कितना, 3। बोलो कोई डाउट। बाकी 5 का प्रीमियम क्रेडिट करना है, कोई दिक्कत नहीं, कर दो, फिर लॉस डेबिट कितना हो जाएगा, 8, एक ही बात, कल को 8 5 से कट जाएगा, बाकी 3 P&L से आएगा, कर सकते हो, समझ आया। एक और करके दिखाओ, ये वाला केस, कंपनी ने 40,000 रुपए हैं, रुपए 40,000 12% वाले डिवेंचर किस पे इश्यू किए, 5% डिस्काउंट, कल को देना कितना है, 5% प्रीमियम, इश्यू की एंट्री करनी है, अपना चैप्टर है इश्यू ऑफ डिवेंचर, वो तो मैं साथ में कॉलम रिडेम्पशन तो बना रहा था ताकि आपके माइंड में पिक्चर क्लियर हो जाए कि रिडेम्पशन कैसे होती है। फिलहाल आपको एंट्री किसकी पूछता है, इश्यू की, करो जी एंट्री। आपकी जेब में 40,000 फेस वैल्यू का 5% कम,
कितना आया आपकी जेब में? एंट्री नंबर डी, आपकी जेब में माल आया, पैसा आया कितना? 40,000 का 5% डिस्काउंट काट के कितना है आपकी पॉकेट में? 38,000। 12% वाले डिवेंचर्स कितने के हैं बोलो? 40,000 के हैं, 5% डिस्काउंट है। और एक चीज ना भूल जाना, इस पे 5% प्रीमियम भी है। कल को आपने देना क्या है? 5% फालतू। डिवेंचर डेबिट 40, प्रीमियम और रिडेम्पशन डेबिट 5,000, टू बैंक 42,000। तो आप क्यों ना वो प्रीमियम को अरेंज करोगे? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर कितना? 2,000। 40,000 का 5% देना ना दो, तो डबल नुकसान हो गया। ये तो 5% डिस्काउंट और 5% प्रीमियम, टोटल नुकसान कितना हो गया? 10%। 40,000 का 10% कितना? 4,000। किसमें डेबिट कर दो? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, या अलग अलग कर दो। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 2,000, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 2,000। दो नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक दे दो, एक ज्यादा अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, दो भी दो। समझ आया? बोलो। इश्यू इश्यू की एंट्री बस, रिडेम्पशन की नहीं। ये देखो, एक ही अकाउंट में डाल दिया 4,000। 2,000 के दो नाम देने तो भी सही है, डिवेंचर डिस्काउंट का और प्रीमियम। और देख लो, बाकी पैसा आता है पार पे, प्रीमियम पे, तो वो देख लिया। बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर, अलॉटमेंट डेबिट टू डिवेंचर, बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट, फिर डिवेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल जो भी है। डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट कौन सी एंट्री में डेबिट होगा? अलॉटमेंट वाले में। प्रीमियम हुआ तो वो भी किस में? अलॉटमेंट पे। साइलेंट है तो जैसे तो बताएगा वैसे कर लेंगे, नहीं बोला तो डिस्काउंट और प्रीमियम किस पे होता है? अलॉटमेंट में। तो पहले क्वेश्चन तो स्टार्टिंग के तो बड़ी सिंपल है। 10,000 डिवेंचर इश्यू कर रही है, 20 रुपए एप्लीकेशन, 40 अलॉटमेंट और बाकी के कॉल में है आफ्टर अलॉटमेंट। तो आप देखो 10,000 इंटू 20, 2 लाख रुपए आएगा। नहीं, आगे पढ़ो। पब्लिक ने कितने डिवेंचर के लिए अप्लाई किया? 14,000। ठीक है, 9,000 डिवेंचर ने पूरे पैसे दे दिए। अच्छा, फालतू वही सेम शेयर की तरह एप्लीकेशन कितने की आई और अलॉटमेंट कितने की हुई, वही सेम। क्वेश्चन नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3, क्या 14,000 की एप्लीकेशन आ गई, 10,000 डिवेंचर थे। क्या कहता है? कहता है 9,000 वालों को फुल डिवेंचर दे दिए। 9,000 डिवेंचर जिन्होंने अप्लाई किए उनको कितने डिवेंचर दे दिए? पूरे 9 के 9 दे दिए। और कह रहा है 2,000 वालों को अलॉटमेंट क्या दी? 1,000 डिवेंचर दिए। 2,000 वालों को कितने दिए? 2,000 वालों को 1,000 डिवेंचर दे दिए। ठीक, फिर क्या कहता है? रिमेनिंग एप्लीकेशन को सॉरी बोल दिया। रिमेनिंग बनी बची कितनी बोलो? 14,000 डिवेंचर की एप्लीकेशन आई, आपको इश्यू कितने करने हैं? 10,000। कितने बचे बाकी? 3,000 डिवेंचर वालों को आपने सॉरी बोल दिया। अब इनकी इसकी एक्सेस एप्लीकेशन है ना, एक्सेस एप्लीकेशन कितनी? इसके 1,000 डिवेंचर पे 20 रुपए की एक्सेस एप्लीकेशन कितने रुपए आई है? 20। इनका तो कोई फालतू नहीं है, पूरी दी है इनको, इनको वापिस ही करना है। शेयर की तरह है, कर लो। क्या एंट्री करोगे? पहली 14,000 डिवेंचर इंटू 20, क्या एंट्री होगी? 14,000 डिवेंचर की एप्लीकेशन आई 20 रुपए के हिसाब से, 280 डिवेंचर एप्लीकेशन 2 लाख, इकट्ठी कर दो। 2 लाख इसने ना 3 बार में कर दिया, आप एक बार में करना, वही शेयर की तरह। आप क्या करना? डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट 280, डिवेंचर देने कितने? डिवेंचर में कैपिटल की तरह कितना जाएगा? 10,000 डिवेंचर कितने रुपए की एप्लीकेशन है? 20, कितना जाएगा? 2 लाख। जिनको वापस करना है, कोई डिवेंचर नहीं दे रहे, वो कितने हैं? वो 3,000 वाले हैं, उनको सॉरी बोल के वापस कर दो। 3,000 डिवेंचर को 20 रुपए के हिसाब से क्या वापस कर दो? 60,000। कुछ का फालतू पैसा रख लो, इनका फालतू है, इनका
इनका फालतू 20,000। किस नाम से रख लू इनका पैसा? टू डिवेंचर अलॉट। कितना पैसा रख लू? एक्सेस एप्लीकेशन फीस। ऐसे ही करना शेयर की तरह, 3 टुकड़ों में करने की कोई जरूरत नहीं। डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर अलग, एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट अलग, एप्लीकेशन टू बैंक अलग। एक में आ गया ना, अलग अलग करने की क्या जरूरत है, एक बार में। आगे अलॉटमेंट ड्यू करोगे क्या? 10,000 इंटू अलॉटमेंट कितने की है ये देखो, अलॉटमेंट 40 रुपए की है। 10,000 डिवेंचर इंटू 40, 4 लाख रुपए ड्यू करो। डिवेंचर अलॉटमेंट टू डिवेंचर 4 लाख आएगा नहीं, पहले आया हुआ है। कितना आया हुआ है? 4 लाख माइनस 20 एडवांस आया हुआ है, एप्लीकेशन फालतू वाला। 380 आ गया। कॉल ड्यू करो, 20 और 40 छोड़ दो, 40 की कॉल होगी तो कितने की? डिवेंचर कॉल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख लो। कितनी? 10,000 डिवेंचर है, 40 रुपए की कॉल है, 4 लाख। बैंक टू डिवेंचर कॉल 4 लाख। शेयरों की कॉपी और क्या है? ये नहीं आता तो इश्यू ऑफ शेयर नहीं आता, मतलब क्योंकि ये सारा इश्यू ऑफ शेयर में था। ऐसी कहेगा प्रीमियम पे इश्यू कर दिए तो क्या दिक्कत है? अलॉटमेंट के नीचे ये देखो, जैसे अलॉटमेंट क्रेडिट हुई उसके नीचे ही क्या हो गया? ये तो फालतू पैसा दिया। ये देखो प्रीमियम, डिवेंचर प्रीमियम। आप सिक्योरिटी प्रीमियम वर्ड ही लगाना। क्या वर्ड लगाना? सिक्योरिटी। आजकल सिक्योरिटी प्रीमियम वर्ड ही चलता है। डिस्काउंट में इश्यू करने पे रोक है ना, कितना मर्जी डिस्काउंट में इश्यू करो तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा अलॉटमेंट की एंट्री में, कम आ जाएंगे ना पैसे। बोलो, ये वो है वेंडर को शेयर दिए, करवा चुका हूं। असेट्स खरीदी, वेंडर को पार पे या प्रीमियम पे शेयर दिए, कर चुके हो ना? बोलो, ये अभी नेक्स्ट टॉपिक है, अभी पेंडिंग है, अभी नहीं करना। ठीक है, चलो कल देखेंगे आगे। तो आपके पास जो भी बुक है वहां से पढ़ाओ, ये थोड़े बहुत नोट्स के पेजेस में शेयर कर दूंगा।